अब हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है। अब हमें इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन भी ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? एक तरह किसका था? रूम का जो इफेक्टिव लोड था। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? रूम पॉइंट। इसके हमने किससे डिनोट कर रहा है? नंबर 2 से। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये पुराना ही वो है जो ग्रांड सेंसिबल इफेक्टर लाइन्स पर ड्रॉ करी थी। और इसके साथ साथ हम क्या, तीनों लाइन ड्रॉ होती हैं वैसे एक्चुअल में। जब पूरा डायग्राम बनता है तो तीनों ही लाइन ड्रॉ होती हैं। पहले हमने RHF ड्रॉ करना सीखा, फिर GSHF लाइन ड्रॉ करना। अब हम क्या सीखेंगे? इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। अब हमें पता ही है टोटल लोड किसका है? रूम का कंडीशन है। तो जो टोटल इफेक्टिव रूम आया, इफेक्टिव रूम कंडीशन मतलब रूम की कंडीशन इफेक्टिव जो एक्चुअल में ही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? रूम पॉइंट ही होगा, क्योंकि रूम का ही तो है इफेक्टिव रूम। सेंसिबल हीट फैक्टर हमने रूम का ही तो निकाल रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 2 ही होगा। अब क्या होगा? हम क्या करें और कहाँ तक होगी ये लाइन? हम स्टार्टिंग पॉइंट 2 रखें और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? अब ये एक तरह एंड कहाँ होगी लाइन? यदि हम ये कह सकते हैं कि एंड कहाँ हो, ये कहाँ होती है? एंड एपरेटस ड्यू पॉइंट के ऊपर। एपरेटस ड्यू मतलब कूलिंग कॉयल का सरफेस टेम्परेचर। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा इस लाइन का? स्टार्टिंग पॉइंट तो रूम हो गया, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? एपरेटस ड्यू पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट इसका वही हो, क्योंकि मैक्सिमम लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे ना। और मैक्सिमम लोड क्या होगा? कूलिंग कॉयल के ऊपर होगा। कूलिंग कॉयल का कूलिंग कॉयल का इसका मतलब कूलिंग कॉयल का मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए सबसे। तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ गया 0.6 है। तो हमने क्या करा? इसको 6 पॉइंट से ज्वाइन, इसको मतलब 2 और 6 नंबर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया कि स्ट्रेट लाइन से। तो जो हमारी लाइन ड्रॉ करी वो आई ERSHF। पहले हमने देखा था जब हमने ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करी थी, तो हमारा पॉइंट सप्लाई पॉइंट क्या था? 4 था। पर इसमें हमने क्या कंसिडर नहीं करा था कि रूम के अंदर, जो मैंने अभी बताया, रूम के अंदर क्या चली जाती है? डायरेक्ट हवा चली जाती है जो बाईपास होके। ठीक है, हमने वो नहीं कंसिडर किया था। जब रूम के अंदर बाईपास होके जो डायरेक्ट एक तरह क्या होगी? ये एयर सीधी ऐसे आई और इससे बाईपास होके सीधा रूम में चली गई। समझ रहे हैं ना कि एयर क्या आई? डायरेक्ट आई, एक तरह मिक्स भी हुई, और क्या हुआ? इस कॉइल से पास नहीं हुई। इसकी कुछ क्वांटिटी, सब नहीं बोल रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी तो उसकी क्या हो गई? इस बाईपास हो गई, और कुछ क्वांटिटी क्या हो गई? कूलिंग कॉइल से पास। जो कूलिंग कॉइल से पास होगी उसकी तो कुछ हमें है नहीं, वो तो लोड किसके ऊपर है? कूलिंग कॉइल, वो तो छोड़ो। हमारा रूम का लोड कब बढ़ेगा? जो इसके जो यहाँ से आई थी, ये एयर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी OASH प्लस OALH। ये एयर आई, पहले एयर आती है, मिक्सिंग से पास होती है, फिर क्या होता है? जब कूलिंग कॉइल से पास होती है तो उसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट तो उसका कूलिंग कॉइल से पास हो जाता है, और एक पार्ट क्या होता है इसका? कूलिंग कॉइल से बाईपास हो जाता है, तब ये रूम में जाती है। तो ये वाले जो इसका पार्ट रूम कूलिंग कॉइल के अंदर, इसका तो कुछ है ही नहीं है, तो कुल लोड इस पर आया और उसने इसको ठंडा कर दिया। इससे तो कोई लोड रूम के अंदर बढ़ा ही नहीं। पर जो एयर देखो, ये मिक्सिंग के बाद जो 2 पार्ट में डिवाइड, जो बाईपास सीधी की सीधी निकल, इससे पास ही नहीं हुई, वो सीधा क्या करेगी? रूम का लोड बढ़ा देगी। लोड बढ़ाएगी तो सेंसिबल लोड ही बढ़ाएगी और लेटेंट लोड भी बढ़ाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम रूम इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब, क्योंकि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, तब क्या था? उसमें हमने इफेक्टिव लोड नहीं लिया था, केवल रूम सेंसिबल लोड लिया था। तो लाइन एग्जैक्ट नहीं थी। हमें क्या करना है? बिल्कुल अब 100 सारा लोड कंसिडर करके, अब हमने जो हमें एक्चुअल में हम चाहिए, हम सारा लोड देखो। एग्जैक्ट रिजल्ट कब आएंगे? जो हमें सारा लोड पता होगा। जब सारा लोड हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद ही तो कूलिंग कॉइल डिज़ाइन होगी। वह जब हमें पूरा लोड ही नहीं पता होगा तो जो डिज़ाइन हो तो गलत डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सारा उसमें रूम सेंसिबल हीट रखना है, केवल रूम का सेंसिबल हीट था। ठीक है, हमने कोई आउटसाइड, क्योंकि फ्रेश एयर भी तो ऐड कर रहे हैं एक्चुअल में, तो प्रैक्टिकल में फ्रेश एयर भी ऐड करते हैं, तो उसका लोड तो हमने लिया नहीं। तो इसका मतलब जो उससे रिजल्ट आया वो 100% श्योर नहीं था। इसलिए हम इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट का 2 पॉइंट होगा, क्योंकि रूम के अंदर लोड किसका है? रूम का है। इफेक्टिव रूम एक तरह इसका नाम भी है, इफेक्टिव रूम सेंस फैक्टर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का रूम डिज़ाइन कंडीशन ही होगी कि रूम का ही तो लोड है, और एंडिंग पॉइंट कहाँ होगी? एपरेटस ड्यू पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये लोड के एक तरह क्या सबसे रूम का स्टार्टिंग पॉइंट और एपरेटस ड्यू पॉइंट, दोनों को लाइन को हम यदि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोनों पॉइंट को, तो हमारी जो लाइन बनती है इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बनती है।
और एपरेटस ड्यू पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे हमेशा, क्योंकि हम लोड मैक्सिमम वो कब होगा जब हम इस लोड मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करें, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम लोड ले लिया, जो भी रूम का एक्चुअल लोड है मैक्सिमम लोड ले लिया है। तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सबसे मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अब कूलिंग कॉइल का सबसे मिनिमम टेम्परेचर होना है, तभी तो मैक्सिमम लोड को भी विथस्टैंड करेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, एपरेटस ड्यू पॉइंट है जो भी है इस कंडीशन में वो 6 है, तो हम कहेंगे 2 और 6 को ज्वाइन कर देंगे। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, पहले हमारा जो सप्लाई पॉइंट था, जब हमने ग्रांट सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ करी थी, RHSF ड्रॉ करी थी जब 4 था। इसका मतलब इसका टेम्परेचर प्रेशर पे, इस पे जो टेम्परेचर हो, मान लो इस पे टेम्परेचर, इससे तो जैसे कि मैं तुम्हें रफ पेपर में बना के दिखाता हूँ। ये 1, ये 3, ये 2, ये 5 और ये 6, तो ये पॉइंट 4 आया था पहले। पर हमने जब ये ड्रॉ करा 2 से 6 GSHF RSHF फैक्टर। अब हम पहले तो ये ड्रॉ करें कि 4 से 4 डैश लाइन हमने कैसे ड्रॉ करी, ये कैसे ड्रॉ करी, इसके पैरेलल हम 4 पॉइंट पे हमने स्केल रखा और इस लाइन के पैरेलल जो 1 से 2 लाइन है इसके पैरेलल हमने 4 से 4 ड्रॉ कर दी। तो ये क्या करें, नीचे वाली लाइन को काटे कहाँ पे, 4 डैश पे। तो हमने क्या इसके पैरेलल ये 4 डैश पे कर दी। अब देखो 4 डैश पे टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है, यहाँ पे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है मान लो, और यहाँ पे क्या है, इससे तो ज़्यादा ही होगा, ये ऐसे बढ़ रहा है टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जब हमने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन ड्रॉ दी, क्योंकि हमने इसमें लोड पूरा एग्जैक्ट लिया ही नहीं था, तो हमारी सप्लाई कंडीशन क्या आई थी, यदि हमने रूम का पूरा लोड लिया ही नहीं था, तो हमें रूम को यदि किसी भी कंडीशन में मेंटेन रखना है तो सप्लाई पॉइंट ये आया था हमारा। पर यदि हम इस कंडीशन से किसी एसी को डिज़ाइन कर देंगे, हम ये वाली लाइन नहीं बनाए, मान लो हम ये लाइन ना बनाए इफेक्टिव रूम, हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एसी को डिज़ाइन कर दें, तो कभी भी हमारा रूम इस टेम्परेचर पर आ नहीं पाएगा रूम जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जब टोटल लोड ही नहीं लिया है तो कूलिंग कॉइल उस कैपेसिटी की बनाई ही नहीं है। जब उस कैपेसिटी कूलिंग कॉइल है ही नहीं तो वो रूम को ठंडा कैसे कर देगी, इस टेम्परेचर पे कभी नहीं लेकर आएगी जो हमें चाहिए, जो हमने डिज़ाइन सोच के बनाया था कि हम इतना 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे और 50% RH, कभी नहीं जाएगा। इसलिए हमें पहले पूरा लोड कंसिडर करना है, और पूरा लोड हमने किस में कंसिडर किया है, ESHRF। तो एक्चुअल में सप्लाई पॉइंट हमारा जब पहले ये निकला था, जैसे कि ये 4 निकला था, वो गलत है क्योंकि उस पर टेम्परेचर देखो ज़्यादा है। पर अब देखो 4 डैश पे क्या है, थोड़ा पॉइंट इधर, तो ये क्या है, इस पर देखो टेम्परेचर कुछ कम आएगा। इसका मतलब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सप्लाई पॉइंट ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि ये अब चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें आउटसाइड एयर का लोड नहीं कंसिडर करता, वेंटिलेशन एयर का लोड ही कंसिडर नहीं किया था, तो इसलिए सप्लाई पॉइंट ये आ गया। जब हमने पूरा लोड कंसिडर करा तो सप्लाई पॉइंट क्या आएगा हमारा, आया इसका ये आया 4 डैश। क्यों, इसका मतलब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 4 से और कम होना चाहिए यदि हम इसका टोटल लोड ले लेने लगे रूम का। जब हम सिंपल लोड ले लेते रूम का, सेंसिबल और लेटेंट लोड, तो पॉइंट ये आया था। जब हमने इफेक्टिव लोड लिया, इफेक्टिव लोड मैंने तुम्हें बताया कि आउटसाइड एयर का लोड प्लस रूम एयर का लोड, जब हमने तो हमारा पॉइंट क्या है 4 डैश आया। 4 डैश का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर देखो 4 से क्या होगा, क्योंकि ऐसे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इस साइड में लेफ्ट से राइट, तो 4 पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा और 4 डैश पे कम होगा। इसका मतलब कूलिंग कॉइल को यदि हम 4 डैश पे चलाएंगे तभी ये कंडीशन मेंटेन होगी, ठीक है। यदि हम 4 पे चलाएंगे तो कभी भी रूम जो हम चाह रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम और 50% RH कभी मेंटेन नहीं होगा, जो भी हम चाह रहे हैं। तो मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि हम क्योंकि हमने टोटल लोड ही नहीं है, टोटल लोड कब लिया, ESHRF में, इसलिए हम ERSHF लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट लोड पता चले। रूम का एग्जैक्ट लोड पता चलेगा तो एग्जैक्ट सप्लाई कंडीशन पता चलेंगी, कूलिंग कॉइल को कितने पे कितने टेम्परेचर की सप्लाई दे। जब हमें टोटल लोड पता चलेगा तभी हमें एग्जैक्ट सप्लाई कंडीशन, जो कि 0.4 है, एग्जैक्ट सप्लाई कंडीशन तभी तो पता चलेंगे जब हमें टोटल लोड पता चलेगा। टोटल लोड पता होते ही हम बिल्कुल जो हमें चाहिए, जो एग्जैक्ट लोड आ गया तो हमें एग्जैक्ट ये बता देंगे कि हमें इतनी ठंडी टेम्परेचर इतना चाहिए कॉइल का। ऐसी कॉइल लगाओ इस एसी के अंदर कि इतना टेम्परेचर उसका होना चाहिए, वरना वो उस रूम को ठंडा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए
4 ना हो के पॉइंट क्या होता है एक्चुअल में 4 डैश होता है। तो हम जो AC बनाएंगे तो उसका 4 ना करके 4 डैश रखेंगे। इसका मतलब रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन से कुछ नहीं होता है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन से। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, क्योंकि हमारा लोड जो एग्जैक्ट कैलकुलेट है। सप्लाई कंडीशन ये आएंगी और अब सप्लाई कंडीशन 4 आई थी, अब सप्लाई कंडीशन क्या आई है 4 डैश। यदि हम इसको नीचे कर लें तो ये क्या आई है 4 और पहले क्या आई थी 4। अब देखो 4 पे टेम्परेचर ज़्यादा है और 4 डैश पे कम है। तो सिंपल सी बात क्या है, लोड बढ़ गया तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, यदि लोड बढ़ेगा तो कूलिंग कॉइल को थोड़ा और डाउन टेम्परेचर पे चलाना पड़ेगा। वो इसमें आया सेम, क्योंकि लोड बढ़ा, इफेक्टिव लोड हुआ तो लोड बढ़ा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, हमें कूलिंग कॉइल को थोड़ा सा और ठंडा चलाना पड़ेगा और कम टेम्परेचर करना होगा ये, और कूलिंग कॉइल का थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, जिससे कि रूम हमारा जो हम चाह रहे हैं उसी टेम्परेचर पे डिज़ाइन हो जाए। ठीक है।